नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आज अगर किसी को कुछ सुनना है तो सिर्फ ये कि कल किसकी सरकार बनेगी। एग्ज़िट पोल्स बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत कुछ बता भी रहे हैं, कई तरह की खबरें चल रही है, कोई गवर्नर से मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई कह रहा है कि भाई हम तो रिज़ॉर्ट में रख देंगे एमएलएज़ को, कोई ये कह रहा है कि हम तो भाई निर्दलियों से बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बातें चल रही हैं, लेकिन सच कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं आज, ऐसी शख्सियत जो सच-सच बोलते हैं, खरी-खरी बोलते हैं और चाणक्य जैसे ही उनके शब्द होते हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते, सभी दर्शकों को बहुत-बहुत अभिवादन। धन्यवाद। अच्छा बहुत सारे सर्वेस चल रहे हैं, इतने सर्वेस इतनी बातें कि हर आधे घंटे में लगता है कि इसकी सरकार बन गई, अगले आधे घंटे में किसी और की बन जाती है। अब क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय रह गया है, अब धड़कनें और तेज़ हैं और आप तो जो बोलते हैं बिल्कुल एकदम निर्लेप और ऐसा होता है आपका बोलना कि वो चाणक्य का जैसे सर्वे होता है ना कि जो बोल दिया वो सच है, वैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात राजस्थान की कर लें, बहुत सारे आंकड़े जो हैं इस वक़्त स्क्रीन पे भी मैं दिखा पा रहा हूँ। अ, कोई हंग बता रहा है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसे 2-3 हिस्सों में बाँटता हूँ। जी, एक तो जो राजस्थान की हम पिछली अगर हिस्ट्री देखते हैं, तो लोग बहुत जल्दी सरकार को मौका देते हैं दूसरी को। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली सरकार से निराश होके देते हैं, लेकिन अगली सरकार से उम्मीद में देते हैं। जी, जो पार्टी ज़्यादा उम्मीदें जगा लेती है या ज़्यादा लुभावने अच्छे वायदे कर लेती है, उसका थोड़ा-सा एज हो जाता है। उसके बाद साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो लोग अपनी ही पार्टी के प्रति जहाँ चाहे किसी को भी खड़ा कर दें, कैंडिडेट अच्छा है, बुरा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने उसी पार्टी को वोट देना होता है, वो होता है कैडर वोट। और ये जी, कैडर वोट सभी पार्टियों के पास है और जी, वो तो हिलता नहीं है, वो तो वहीं जाएगा। जी, अब जो बातें रह गई, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो जो ये फ्लक्चुएटिंग वोट बचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो किधर को जाएँगे। जी, उसमें बहुत सारे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनमें स्थानीय मुद्दा बहुत काम करते हैं, जी, कि स्थानीय इश्यू कौन-कौन से आए। अगर स्थानीय इश्यू हावी हो जाते हैं और सरकार उसके ऊपर परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाई, तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण सरकार बदलने की संभावना बढ़ जाती है। हुँ, और एग्ज़िट पोल क्योंकि सैंपल इतना कम होता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस पार्टी को वोट दे के आया हूँ, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बदलना चाहता। वो सर्वे हुँ, में आता है, एग्ज़िट पोल में तो ये आता है कि मैंने वोट किसको दिया। हुँ, हुँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब वोटर बहुत सयाना हो गया है। वो एग्ज़िट पोल में भी सीक्रेसी रखता है। लेकिन फिर भी हुँ, हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखते हुए अगर ये माने, तो एग्ज़िट पोल जो कह रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बदलाव की संभावना चाहे कुछ परसेंट ज़्यादा है, लेकिन वो बदलाव की तरफ ही जा रही है। तो मुझे लगता है मतलब कि इस बार राजस्थान में जो मौका मिलेगा, वो भाजपा को मिलेगा और चाहे उसमें मार्जिन कम हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाता है। सभी सर्वे और सभी एग्ज़िट पोल जो हैं, वो धरे हुँ, के धरे रह जाते हैं। एक फैक्टर जो बीच में एडिशनल है, वो एडिशनल होता है कि आपका नेतृत्व कैसा है। हुँ, नेतृत्व के मामले में अगर हम केंद्र में लेके जाएँ, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी कहीं मुकाबला नहीं है। जी, लेकिन जहाँ हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पे चाहे कांग्रेस का नेतृत्व किसी का है, लेकिन वहाँ नेतृत्व गहलोत जी का ही चलता है। हुँ, तो ये सारी बातें अगर हम देखेंगे, तो अगर कांग्रेस आगे आती है, तो गहलोत जी का योगदान ज़्यादा रहेगा और अगर बीजेपी आती है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का और जो स्थानीय मुद्दे हैं और बदलाव की प्रक्रिया जो उनकी आदत जी, है उसको इसका मौका मिलेगा। हर सरकार काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है। ना तो ब्यूरोक्रेसी बदलती है, ना लोग बदलते हैं, ना हमारी आदतें बदलती हैं। तो जी, इसलिए हम ये कहें कि वो सरकार आएगी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो सरकार को मौका देना है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है और ये लोकतंत्र का साइड इफ़ेक्ट भी है। तो हम चलिए दोनों मतलब बातों आप को मान के चलते हैं। जी। राजस्थान में बीजेपी की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है।
चलिए हम सभी एग्जिट पोल्स का सम्मान करते हैं, सब मेहनत से करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा आज का जो आकलन चलिए है आगे वो की बात कर सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना ने ये जो कहा कि किस तरीके से वहाँ उनको लग रहा है कि राजस्थान जो है उसमें बीजेपी की संभावना उनको ज़्यादा लग रही है। वो इसलिए भी उनको ज़्यादा लग रही है बीजेपी की संभावना वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर रिवायत बदलने की हमेशा एक संभावना है कि 5 साल एक, 5 साल एक वो रहेगा, रहेगा। एज वहाँ पर जो है वो बीजेपी को दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, चाबी वहाँ पे निर्दलियों के हाथ में भी जा सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये भी एक संभावना वहाँ पर बनी हुई है। और हाल ही में जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है, जैसे कि गहलोत साहब जो है वो गवर्नर से जाके मिले हैं, इसके अलावा वसुंधरा राजे जो गवर्नर से मिली हैं, इसके अलावा वो जो स्टेट के आरएसएस के नेता हैं उनसे भी जाके उनकी मुलाकात हुई है, बात हुई है। तो बहुत सरगर्मी एकदम से बढ़ गई है। और इसकी बहुत संभावना है कि निर्दलियों से भी सभी संपर्क साधे हुए होंगे। लेकिन अब इस संपर्क, इस सभी कवायद को किस तरीके से लिया जाए, कोई नहीं पता क्योंकि आम तौर पे होता था जब नतीजे आने शुरू होते थे उसके बाद वो रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स और एमएलएस को वहाँ ले जाएँगे, यहाँ ले जाएँगे, वो कहानी होती थी। लेकिन इस बार पहले ही ये बातें सुनाई देने लगी हैं। तो राजस्थान की बात करें तो तेज़ी से घटनाक्रम वहाँ पे इस वक़्त जो अगले 18-20 घंटे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अन्य का जो वो लाइन है, जो वो खाता है, वो ये दिखाता है कि भाई चाबी हमारे पास भी आ सकती है। और अगर चाबी वहाँ गई तो बड़ी-बड़ी पार्टियों को उनकी तरफ देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा? कहना पड़ेगा भाई साहब आइए आप बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसी कवायद के मद्देनज़र अब बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये हर तरफ से एक अभी मैं कहूँ तो धुंध जैसी स्थिति हो सकती है। उसका कारण ये है कि ना तो अभी भाजपा ने कोई ऐसा कैंडिडेट कुछ नाम अनाउंस किया है और कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में दोनों में कशमकश रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और अब ये हाईकमान देखेगा कि वो अशोक गहलोत पे विश्वास जताते हैं या सचिन पायलट पे। लेकिन एक बात तो तय है, जानकार भी जैसे अभी हम डॉक्टर सरदाना से बात कर रहे थे, उनका भी ये मानना है कि एज वहाँ पर भाजपा को है और मुझे लगता है एज किसी को भी हो, अगर हंग असेंबली जैसी स्थिति आई, अगर कुछ भी मार्जिन शॉर्ट पड़ा, मान लीजिए 5 सीट, 10 सीट, 2 सीट, 6 सीट, तो उसी की चलेगी भाई जो निर्दलियों को साथ लेगा और उसी की कवायद अभी लगातार चल भी रही है। यानी कि बातचीत क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गहलोत साहब से नाराज़ होके खड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी से नाराज़ होके खड़े होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग जो जीतने की स्थिति में हैं और नाराज़गी के बाद खड़े हैं, उनके लिए स्थिति जो है वहाँ पर सुखद हो जाएगी। अगर हंग असेंबली आ जाती है, तो ना सिर्फ़ वो जीतेंगे, बल्कि भाई मंत्री पद पाने की पूरी-पूरी उनकी जो संभावना है, वो भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान को अगर हम जज करें, तो यहाँ पर वो 101 जो शगुन वाला आंकड़ा है, वो किसको मिलेगा ये तो भगवान जानता है, कल पता चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर पेच फँसा हुआ है। वहाँ पर एक कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास कोई प्लान बी भी रेडी है, ये भी खबरें सुनने के लिए आ रही हैं। पर वो प्लान बी क्या है? क्या हो सकता है ऐसा? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत अपना जादू दिखा पाएँगे? अ, ये बात चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर पार्टी को बहुमत का आंकड़ा ना मिला, तो आगे की क्या रणनीति होगी? राजस्थान में हर साल 5 साल में सरकार तो बदल ही जाती है। 101 सीट चाहिए और इस बीच बहुत सारे लोगों ने ये अब कहना शुरू कर दिया है कांग्रेस के बीच कि भई वो रिज़ॉर्ट तो बुक है ही, वहाँ तो हम चले ही जाएँगे क्योंकि डॉक्टर सरदाना हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। डॉक्टर साहब आप मैं ये चर्चा कर रहा था, बातचीत कर रहा था कि एक आंकड़ा अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ क्योंकि 101 का शगन राजस्थान में किसको पड़ेगा? जिसको शगन पड़ेगा वही दूल्हा बनेगा। अब वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों उससे थोड़ा दूर दिख रही हैं और मुझे लगता है कि दूल्हा बने ना बने या दूल्हा कौन बने उससे ज़्यादा चर्चा सरवाले की हो रही है क्योंकि जो साथ में अन्य जीतने वाले हैं, कहा जा रहा है कि चाबी इस वक़्त सरवाले के हाथ में इस बार रहने वाली है।
इसको लेकर क्या कहेंगे देखिए आप? दूल्हा कौन देखिए बनने मेरा सरवाला मेरा तैयार? मेरा मेरा जो अपना अनुभव कहता है, वो मुझे ये लगता है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन किसी सरवाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शुद्ध अच्छा, सरकार बनेगी, चाहे वो भाजपा की बने, चाहे कांग्रेस की बने। और मैं ये पहले कह चुका हूँ कि संभावना कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की है। और मेरे हिसाब से कम जो भी जीतेगा, जो सरकार बनाएगा, 120 सीटें उनको मिलेंगी। तो कहीं किसी की आवश्यकता नहीं होगी। जी, तो मतलब स वो आपकी दोनों बातों को अगर मैं जोड़ दूँ थोड़ी-सी एडिटिंग करके, कि आपको लग रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी और आप कह रहे हैं जो भी जीतेगा इसको 120 सीटें मिलेंगी, तो मतलब बीजेपी को आपको लग रहा है यहाँ पे 120 सीटें मिलेंगी। ये इस वक़्त की देखिए हाइलाइट। ये आपका अपना क्या कहते हैं प्रीव्यू है कि आप उसे बीजेपी पे लगा दें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी जीतेगा, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि ऐसी तोड़-फोड़ वाली चीज़ों से भी जनता उकता गई है। और जनता भी क्लियर कट मैंडेट देना चाहती है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्यों में हो। और जहाँ-जहाँ भी आपने पहले भी देखा होगा, जैसे पंजाब में ही देखिए आप, पंजाब में क्या हुआ था? किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में भी ऐसा था। तो ये बिल्कुल, लोगों को जब लगता है कि हमने किसी को मौका देना है, तो भरपूर मौका दें, ताकि अगली बार बहानेबाज़ी ना कर सके कि हमारे पास उन्होंने काम नहीं करने दिया, हमारे एलाइड जो पार्टनर्स हैं उनकी वज़ह से हम यहीं रह गए। तो ये संभावना है, और उनको साधने में ही सारा समय व्यस्त हो जाए, तो उसी डॉक्टर में साहब सारा एक समय लग जाए, उससे अच्छा है। एक बात नहीं समझ आई कि जब यहाँ पे रिवाज बदलने की कहानी है राजस्थान में और बहुत एग्जिट पोल्स बहुत अच्छे आंकड़े बीजेपी के फेवर में जा भी रहे थे, तो अंतिम समय में ऐसा क्या हो गया राजस्थान में कि बात फंसती नजर आ रही है, मुकाबला बराबर का हो देखिए देखिए आप एग्ज़िट पोल्स को ब्रह्म वाक्य समझ के मत चलिए। देखिए, ये तो फिर सर्वे की एजेंसियाँ हैं। मैं सर्वे के इनके पैटर्न के ऊपर, एग्ज़िट पोल के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन ह्यूमन नेचर के ऊपर जो निर्भरता है, वो हमें ज़्यादा करनी चाहिए। और ये संभावना अपने ऊपर लगा के देख सकते हैं, क्या इन कारणों से मैं अपना ओपिनियन चेंज कर सकता हूँ? अगर मैं नहीं कर सकता, तो आम वोटर क्यों करेगा? है। बिल्कुल। या आम वोटर और करेगा तो किस बात से करेगा? तो ये सारी बातों को देखते हुए मुझे जो लगता है कि क्लियर कट मैंडेट आएगा। और राजस्थान में मेरी संभावना है कि भाजपा के पक्ष में आएगा। और पार्टी जीतती है तो 120 के आसपास सीटें उनकी आएंगी। चलिए, ये तो हो गई बात राजस्थान की। अब थोड़ा-सा आगे चल के मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश की कहानी बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर जो एग्ज़िट पोल से पहले, जो चुनाव से पहले बातें हो रही थी, वहाँ पे कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल थी। लग रहा था बस आ ही गए, और बाद में कहानी ऐसी बदली कि एग्ज़िट पोल के सुर भी बदले और बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर पिछड़ती नज़र आ रही है और भाजपा को एज दिखाई दे रहा है बहुत सारे सर्वेज़ में। कहीं कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत दिखाया है। क्या कहेंगे एमपी के देखिए विषय? देखिए आप कुछ बातों को मैंने फिर वही बात कही कि मानव जो मस्तिष्क है, मानव मन है, उसके ऊपर लगा के चलिए। ओवरऑल कांग्रेस जो है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही कहीं भी। विद इन पार्टी भी, आउटसाइड पार्टी भी, विद नेशनल लेवल पे भी। और किसी भी लेवल के ऊपर कांग्रेस की जो ग्राउंड है, वो खिसकती है। जब कांग्रेस की ग्राउंड खिसकती है, तो उस जहाज के अंदर जितने भी लोग सवार हैं, तो उनकी भी स्थिति डामाडोल होती ही होती है। तो चाहे शिवराज जी के साथ नाराजगी रही होगी जनता की, लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर हम कांग्रेस को वोट दे देते हैं, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या हमें शिवराज की सरकार से बेहतर सरकार मिलेगी? अगर शिवराज की सरकार से बेहतर सरकार नहीं मिलेगी, और ऊपर से केंद्र का समर्थन भी नहीं रहेगा, तो अगर हमें राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश की तरफ भी हम ध्यान देते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे जो प्रदेश के लाभ की जो स्थिति है, वो भाजपा के साथ जाने में है। तो इस बात के ऊपर, इस लाभ और हानि को देखते हुए, शिवराज जी का एज ठीक है, आपकी बात के ऊपर होगा। मैं सर्वे और एग्जिट पोल की इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि शायद शुरू-शुरू में कुछ नाराज़गी लोगों ने शो की होगी जब सर्वे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने ओपिनियन बनाया कि नहीं, हमारा मध्य प्रदेश का जो भविष्य है, वो केंद्र के साथ रह के ही फ़ायदे में है। और केंद्र में जो संभावनाएँ हैं, मैक्सिमम संभावना यही है कि मोदी सरकार ही आएगी। तो लगता है कि लोगों ने उस बात को ऑप्ट किया होगा, और उस बात को ऑप्ट करके मध्य प्रदेश में भाजपा वापस आ सकती है। और मुझे लगता है अगर वापस आएगी,
तो शायद पहले से भी बेहतर स्थिति में आएगी। पहले से भी बेहतर स्थिति में आएगी। तो आपका इशारा चाणक्य की तरफ है, क्योंकि चाणक्य ने तो सीधा 151 सीट दे दी नहीं, बीजेपी को वहां। पहले जो भाजपा ने बनाई थी वो जोड़ तोड़ से थी, हम्म। ठीक है। लेकिन इस बार अगर उन्हें जनता को लग रहा है कि हमें दोबारा इनको मौका देना है, तो वो क्लियर कट मैंडेट देगी, ताकि इस तरह की जो प्रक्रिया है वो भाजपा को या किसी भी पार्टी को दोबारा ना करनी पड़े। अगर ऑपोजिशन है तो वो एक सिंसियर ऑपोजिशन बन के रहे, और अगर कोई रूलिंग पार्टी है तो वो सिंसियर रूलिंग पार्टी बन के रहे, और दोनों अपना अपना जो पार्ट है वो डेमोक्रेसी में प्ले करें। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये सरकार दोबारा आ सकती है। चलिए, अगर एक छोटा सा व्यू आपसे तेलंगाना पे ले लें तो क्या लगता है आपको? कांग्रेस वहां पे बड़ा देखिए, अच्छा दिखा रहे हैं। तेलंगाना में भाजपा की स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार के नजदीक पहुंच सके। लेकिन वो स्थिति नेशनल लेवल पे और अगले विधानसभा इलेक्शंस में बहुत कारगर साबित होगी, और हो सकता है कि अगली बार केसीआर की पहले कुर्सी नंबर की बचेगी। लास्ट। केसीआर की देखिए, कुर्सी वहाँ बचेगी। वहाँ पे कुछ रीजनल एस्पिरेशन ऐसी हैं कि जो नेशनल पार्टी के साथ तालमेल नहीं खाती। तो या कांग्रेस कांग्रेस उनकी रीजनल एस्पिरेशंस के ऊपर खेलती है, और इसी तरह से बीआरएस है। तो ये दोनों ओके। बातें जो हैं वो राष्ट्रीय इशू को छोड़ के, वो जो स्थानीय इशू है और जो जिसे कहते हैं हम, उनका एक प्रेस्टीज इशू है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी का, तो उसके ऊपर लगते हुए कि हम थोड़ा सा, हमारा वर्चस्व ज़्यादा होना चाहिए, तो बीआरएस की ही संभावना मुझे ज़्यादा दिखती है। कांग्रेस यहाँ भी लूज करेगी, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने की संभावना बन रही है, क्योंकि कांग्रेस, मैंने बताया था, एक गिरता हुआ पेड़ है। जब वो हम्म। ओवरऑल गिरता हुआ पेड़ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा संभावनाएं कांग्रेस के लिए हैं, चाहे वो दूसरे नंबर पे तो आएगी ही, क्योंकि भाजपा के पास अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो दूसरे नंबर पे आ सके। तो वहाँ बीआरएस की ही संभावना है। तो ये मान के बीआरएस की। चलिए कि बीआरएस को ही दोबारा मौका मिलेगा। चलिए, एक व्यू आपका जाते जाते छत्तीसगढ़ पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर कट पूरा सब जगह कांग्रेस ही बता रहे हैं, रिपीट कर रही है। कोई जादू होने वाला देखिए, है? छत्तीसगढ़ में जितना आसान कांग्रेस को लोग बता रहे हैं, मुझे उतना आसान नहीं लगता, और यहाँ पे उलटफेर भी हो सकता है। जो मैं मान के चलता हूँ, जो मैंने पहले आपको लॉजिक दिया, मैं तर्क के बात करता हूँ। एग्जिट पोल और उसकी बात हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि जब किसी वोटर को ये लगता है कि हमारी सरकार इससे बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, और उस वक्त कर सकती थी अगर केंद्र का साथ में सहयोग होता, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें ये लगना लगा है कि जहाँ भाजपा की सरकारें थी, वहाँ आदिवासी या पिछड़े लोगों का भला कुछ ज्यादा हुआ है, तो वो लोग पलट सकते हैं। वो अगर वो पलट गए, तो यहाँ पे संभावना भाजपा के पक्ष में चली जाएगी। हालांकि ये अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता, और पता नहीं क्यों मेरे मन से ये आवाज आती है कि यहाँ भी भाजपा को मौका मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल डिफरेंट आपने सच बात कही, जो भी कही एग्जिट पोल से हटके कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बड़ी बेबाकी से आपने सारी चीजें रखी हैं। और जब कल रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी हमारी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है धन्यवाद। जी।